बरेली में फरियादी को अपने ऑफिस में मुर्गा बनाने के आरोपी मीरगंज के एसडीएम पर एक्शन हुआ है। डीएम बरेली ने मीरगंज के एसडीएम उदित पवार को हटा दिया है। शुरुआती जांच में एसडीएम मीरगंज दोषी पाए गए हैं। उन्हें जिला मुख्यालय पर अटैच किया गया। मीरगंज में नए एसडीएम की तैनाती की गई है। मीरगंज के एसडीएम पर दफ्तर में फरियादी को मुर्गा बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और फरियादी गांव में शमशान की भूमि पर कब्जे की शिकायत करने गया था। फरियादी का आरोप है कि एसडीएम ने मुर्गा बनाया, प्रार्थना पत्र भी फेंका और बदसलूकी भी की। मामला बंडनपुर गांव का है। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शमशान की जमीन पर कब्जा करके कब्रिस्तान बना लिया है और गांव के कई लोग शिकायत करने पहुंचे थे, जहां एसडीएम ने फरियादी को ऑफिस में मुर्गा बनाया और वीडियो वायरल होने के बाद में डीएम ने एसडीएम उदित पवार को हटा दिया। दिया गया मुर्गा बनाने के बाद मैंने कहा साहब मुर्गा क्यों बना रहे हैं, गाली गलौज देने लगे। मैंने कहा साहब ये तो मैं 2 बार आपके ढाने आ चुका हूँ, तीसरी बार आया हूँ, मुझे न्याय नहीं मिला है। इसकी जांच कराई गई तो श्री उदित पवार उप जिलाधिकारी मीरगंज की प्रथम दृष्टया लापरवाही पाई गई, इसलिए उनको तत्काल मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है और नए उप जिलाधिकारी श्री देश दीपक सिंह को उप जिलाधिकारी मीरगंज के रूप में तैनात कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में चित्रंजन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। चित्रंजन, एक बड़ा एक्शन लिया गया, अब एसडीएम को हटा दिया गया है, क्या है पूरी जानकारी, विस्तार से बताइए। मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला मीरगंज के एसडीएम कार्यालय का है। यहाँ कल दोपहर में फरियादी पहुंचे हुए थे और अपनी शिकायत कर रहे थे। इसी बात को लेकर आपस में कुछ बहस हुई है और उसी को लेकर मुर्गा बनाया गया है, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। डीएम ने इसमें कार्रवाई करते हुए एसडीएम उदित पवार को हटा दिया है। जाहिर सी बात है कि इस मामले में कार्रवाई होना निश्चित थी, चूंकि ये इस तरीके का वीडियो था और इस तरीके से ऑफिसों में इस तरीके की कृत्य का वीडियो वायरल होना बड़ी बात थी। बिल्कुल, वीडियो वायरल होने के बाद में कई तरह के सवाल पुलिस प्रशासन पर, जिनको ध्यान में रखते हुए ये एक्शन लिया गया है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया चित्रंजन आपका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज आगरा के दौरे पर हैं। यहां वो जीआईसी ग्राउंड में अंगदान संकल्प के अभियान का नेतृत्व करेंगे। मांडविया अंगदान रजिस्ट्री का भी उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एसएन मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन भी होगा। 23 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और साथ ही 87 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों का भी शिलान्यास होगा। तो मनसुख मांडविया आज आगरा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान में कई कार्यक्रम होंगे जिसमें शामिल होंगे, तो आपको वो दौरे में होने वाले कार्यक्रम के बारे में भी बता रहे हैं। 23 एकीकृत प्रयोगशालाएं हैं और साथ ही 87 ब्लॉक स्वास्थ्य इकाइयों का भी आयोजन होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में हिमांशु त्रिपाठी जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। हिमांशु, मनसुख मांडविया आज आगरा के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ स्केड्यूल रहेगा? जी बिल्कुल, 11 बजे मनसुख मांडविया आएंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, और सबसे बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि देहदान का जो कार्यक्रम है तो उसके तहत 7,500 लोग अंगदान करेंगे। तो उनके अंगों से तमाम लोगों को जिंदगी मिलेगी नहीं, तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। जीआईसी मैदान पर एसपी सिंह बघेल ने रखा हुआ, खुद मौजूद रहेंगे। तो इसके साथ साथ जो है एसएन मेडिकल कॉलेज में नई जो नया ब्लॉक बना है सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, तो उसका भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा तमाम गांवों में जो है स्वास्थ्य इकाइयां हैं छोटी छोटी, तो वो भी बड़ी संख्या में है, उनका शिलान्यास किया जाएगा, यानी आधारशिला रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम जो जीआईसी मैदान में है, जहां हजारों लोग अंगदान का संकल्प लेंगे। जी, आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली स्थित आवास पहुंचकर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान की आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा यूपी में विकास कार्यों को लेकर भी बात हुई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं केशव प्रसाद मौर्य और 2024 को लेकर इस मुलाकात में चर्चा हुई है, क्योंकि बीजेपी काफी एक्टिव नजर आ रही है 24 के इलेक्शन को लेकर। और ये तस्वीरें आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य की ये मुलाकात की तस्वीरें, जहां बुके देकर उन्होंने मुलाकात की शुरुआत की। और साथ ही जो ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से किया गया वो भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ विकास कार्य हैं, इस पर चर्चा हुई है। और साथ ही समय देने के लिए उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया भी कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 3 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। राजनाथ सिंह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे इंदिरा नगर सेक्टर 25 में खुर्रम नगर पुल की कार्य प्रगति का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद में पॉलिटेक्निक चौराहे पर बन रहे मुंशी पुलिया ओवरब्रिज की कार्य प्रगति का भी निरीक्षण करेंगे। तो कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो लखनऊ का दौरा बेहद खास उनका आज दूसरा दिन है, तो आज भी कई कार्यक्रम होंगे जिनमें शामिल होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को हिंदी को राष्ट्रभाषा के लिए कानून बनाने का सुझाव दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदी सबसे ज्यादा बोली, लिखी, समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी संपूर्ण भारतवर्ष की भाषा है और ये जिस प्रतिष्ठा की अधिकारी है वो हमने नहीं दी है। और हाईकोर्ट ने कहा है कि देश की अन्य भाषाओं का भी सम्मान हो। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने यह टिप्पणी की है। हिंदी दिवस के मौके पर अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की गई। कोर्ट ने कहा है कि दुखद है कि आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल सका। और ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश दुबे जुड़ गए हैं। सर्वेश, बहुत वक्त से ये मांग होती रही है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, अब हाईकोर्ट की तरफ से भी ये टिप्पणी की गई। देखिए, निश्चित तौर पर जस्टिस शेखर यादव इस तरह के फैसले देते रहे हैं और हिंदी में कई फैसले उन्होंने दिए हैं, बड़े अहम फैसले दिए हैं। और गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने का भी सुझाव उन्होंने ही दिया था। और इसी कड़ी में एक अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर यादव ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए कानून बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि देश की अन्य भाषाओं का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन हिंदी को उसका वह सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदी सबसे अधिक समझी व लिखी जाने वाली भाषा है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण भारतवर्ष की अगर कोई भाषा है तो वह हिंदी है, लेकिन जिस प्रतिष्ठा की अधिकारी हिंदी है उसे हमने नहीं दिया है। उन्होंने ये भी अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहने वालों की भाषा देश की अदालतों व उच्च संस्थानों की भाषा बनी हुई है। यह इशारा उनका अंग्रेजी की तरफ था। और उन्होंने ये कहा कि 14 सितंबर को हिंदी में लिखे आदेश हिंदी दिवस को समर्पित हैं। इस टिप्पणी के साथ ही उन्होंने धोखाधड़ी और षड्यंत्र के आरोपी सेवानिवृत्त अध्यापक की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि देवनागरी लिपि को 16 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में मान्यता दी और राजभाषा का सम्मान दिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बड़े ग्रंथ हिंदी व संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में हिंदी ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। पूरे भारतवर्ष में कवियों की भाषा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, क्रांतिकारियों के जोशीले नारों की भाषा भी हिंदी ही थी। उन्होंने ये भी बिल्कुल, लेकिन एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं कि यहां से की गई है, क्योंकि अमूमन हाईकोर्ट का जो फैसला होता है वो इंग्लिश में होता है, लेकिन कल जो फैसला दिया गया था वो हिंदी में दिया गया था और ये बात भी कही गई कि राष्ट्रभाषा घोषित की जाए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका।